मैं परिवार को छोड़ करके भगवत भक्ति को प्रेफरेंस दूंगा, तो मैं ये संबंध मंजूर हो, मेरी शर्त मंजूर हो, तब तो मेरे साथ विवाह करो, वरना मना कर सकते। हमारे घर की कोई बहू होती तो क्या करती? बोला फिर क्या हुआ, मेरा क्या हुआ? लेकिन ये लट्टू हो गई। यहां लिखा है कि मुखेन चेतो लुलभे देवहूत्या, इनके मुखार बिंद पर लालिमा आ गई, खुश हो गई, लट्टू हो गई। क्यों? बोला ये व्यक्ति विषयी नहीं है, भोगी नहीं, ये योगी है, ये खुद तो तरेगा ही तरेगा, ये मुझे भी तार, ये तो मुझे पति के नाम पर बिल्कुल परमेश्वर मिल रहा है। ऐसे नहीं किसी भी रोटी राम की और सेवा करके और पति मान करके परमेश्वर मान के कोई कर दिया, ऐसे को नहीं। जो कह रहा है कि मैं जाकर के भगवान को भजन को प्रेफरेंस दूंगा, इसने जैसे ही अपनी स्वीकृति में सिर हिला दिया, स्वीकृति में सिर हिलाया और उन्होंने इसके साथ भामरे डाली और भामरी डाल करके वो चले गए। इधर ये भामरी डाल के चले गए और उधर ये 36,000 साल के उसमें चले गए कि वो तो रात अभी बाकी है, तब तक मैं थोड़ा भजन कर लूं। और ये चले गए भजन करने के लिए, और समाधि में गए तो कहीं लिखा है 12,000 साल और कहीं लिखा है 36,000 साल। इनकी समाधि लग गई। और वो जो राजकुमारी है, स्वयंभू मनु की पुत्री है, वो जंगल में है और उसका तपस्या देखिए कि वो इनकी सेवा करती रही उसी तरह से जैसे कि एक पत्नी पति की करती है। वो जंगल में, वहां कोई दूसरा है नहीं, इनके सारे से काम करती रही। और जब इनकी 36,000 साल पीछे समाधि टूटी तो उसे देख के बोले कि कुछ पहचानी पहचानी सी लगती हो, देवी तुम कौन हो? बोला मैं देवहूति हूं, स्वयंभू मनु की पुत्री, और मेरा विवाह आपके साथ तब हुआ था। इनको ख्याल आ गया, हाँ विवाह हुआ था, लेकिन मैंने तो समाधि में चला गया। देवी मैंने जो कमाया है इन 36,000 साल में, उसमें चूक आज आपको मिलेगा, इसलिए आपकी स्थिति बहुत ऊंची है और वो मैं शेष आपको दे ही रहा हूं, और जो आपकी इच्छा हो मुझसे मांग लो, क्या चाहती हो। तो सर नीचे हो गया। देवी क्यों झिझक रही हो, क्यों संकोच कर रही हो? तो जब विवाह हुआ था तो आपने एक बात रखी थी कि जब संतान हो जाएगी तो भक्तों कह के समझ गए कि इनको ठीक है गृहस्थ में प्रवेश करने की इच्छा है। लेकिन जब राजी हो गए तो उन्होंने अपने शरीर की तरफ देखा तो शरीर तो जर्जर हो चुका था, 36,000 साल में बाल बढ़ गए थे, चेहरा काला पड़ गया था। जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो कुंड है तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। वो कुंड था बिंदु सरोवर। ये बिंदु सरोवर जो कुंड बना है, बिंदु शब्द जो है यानी अश्रु, ये भगवान के दो नेत्र, भगवान के नेत्रों से वरदान देते समय 2 अश्रु गिर पड़े। ये देखो मेरा भक्त 10,000 साल तक मेरी तपस्या की है पत्नी को पाने के लिए, तो पहले 2 अश्रु गिरे और फिर कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, और फिर बताया कि देवहूति तुम्हारी पत्नी बनेगी। और आज देवहूति से कहा कि तुम इस कुंड में प्रवेश कर जाओ। ये भगवान के नेत्रों से जो अश्रु गिरे थे उससे निर्मित है, और तुम एकदम फिर से उसी अवस्था को, उसी वावस्था को प्राप्त कर लोगी जो तुम्हारे थी। और पीछे से मैं भी आ रहा हूं। उन्होंने भी कुंड में प्रवेश किया, ये भी कुंड में गई, वहां 10,000 दासी प्रकट हो गई और इन्होंने अपने तपोबल से पुष्पक विमान जैसा एक विमान बनाया जो कि अपनी मन की गति से चलता था, और इन्होंने बहुत लंबा विहार किया। यहाँ बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है। कुल मिला के यह है कि इनका गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। जब गृहस्थ जीवन शुरू हुआ तो संयोग से 9 कन्या इनको पहले हुई, भगवान पहले नहीं।
9 कन्या पहले क्यों हो गई? वो तो कहीं जिक्र था नहीं। वो जिक्र इसलिए कन्याएं हो गई कि जो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनको भी तो दिव्य कन्याएं चाहिए। वो भी तो ऐसे वैसे घर की कन्याओं से विवाह नहीं होगा। तो बोला उनके लिए भी इसी माँ के उधर से वो कन्या रत्न निकल के आवे जो मेरे पुत्र वधू हो। अरे भैया, जब तुम चल पड़ती हो, तुम जरा सा सद्विचारों में ले आओ, जरा सी सद्भाव, तो तुम्हारी डिमांड कितनी हो जाए। तुम कन्या रत्न तो बचपन से ही हो से ना, फिर तुमको लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी की तरह पूजा होती है, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि 9 कन्याएं पहले हुई। जब कन्या 9 पहले हो गई तो अब ये चिंतित हुई कि ये तो उल्टा हो गया, मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इन्होंने ये तो कहा था कि जब संतान हो जाएगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये तो 9 कन्याएं हो गई। तो इन्होंने अपनी चिंता प्रकट की कि पतिदेव, आप तो अपने संकल्प के अनुसार घर छोड़कर चले जाएंगे, अब आप तो संन्यास ग्रहण करेंगे, लेकिन मैं क्या करूं? इन 9 कन्याओं का विवाह कौन करेगा? इनके लिए कौन वर देखने जाएगा? इसलिए आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा रुक करके जाना। तो इन्होंने बता दिया कि देवी, ये 9 कन्याएं पहले आ गई हैं, ये ठीक है, भगवान की कोई लीला होगी, लेकिन तुम्हारे गर्भ से तो भगवान को जन्म लेना है। भगवान ऐसा आशीर्वाद दे करके गए हैं, और जब तक भगवान नहीं आ जाएंगे तब तक मेरे जाने का कोई प्रश्न नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मुझे एक कारण मिल गया है कि मैं यहां पर अभी और रुकूं। तभी ब्रह्मा जी आए हैं अपने मानस पुत्रों को लेकर के, और 9 कन्याओं का अपने ऋषि जो उनके मानस पुत्र हैं उनके साथ विवाह किया। इसके बाद में कपिल जी, जो कपिल भगवान है, कपिल अवतार हुआ, कपिल जी ने इनके गर्भ से जन्म लिया। भगवान ने जन्म लिया सांख्य योग का रचना करने के लिए। अभी तक कितने योग हैं हमारे ग्रंथों में? मित्तल जी, क्या बात करते हो? अच्छा जी, कितने योग हैं? और शायद ही कोई होगा जिसने गीता नहीं पढ़ी हो। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। अब तक 3 योग थे, लेकिन भगवान कपिल ने 4था योग सांख्य योग का जो दर्शन किया है। सांख्य योग को बहुत लोग योग नहीं मानते, लेकिन न मानने से उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती, उसका चलन भी कम है, बहुत कम, क्योंकि बहुत ऊंची ज्ञान की बात है। भगवान ने खुद अपना योग बताया है, लेकिन 4 योग भगवान ने सांख्य योग का उपदेश देने के लिए इनके गर्भ से अवतार लिया था। और जब इनकी भगवान ने बात मान ली तो उनको डबल खुशी हुई। क्यों? कि एक तो 9 कन्याओं का विवाह हो गया, वो करके ले गए, और दूसरा है कि भगवान मेरे गर्भ से अवतार लेंगे, मुझे भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिल रहा है। कौन पत्नी होगी जो प्रसन्न नहीं होगी कि भगवान मेरे गर्भ से जिसके उदर में सारी सृष्टि समाई हुई है, मैं अपने उदर में उसे रखूंगी। इससे बड़ी धन्यता और क्या हो सकती है? इससे बड़ी दिव्यता और क्या हो सकती है? भगवान कपिल ने जन्म लिया। कपिल का जब जन्म हो गया, भगवान थोड़े बड़े हुए तो एक दिन ये उनके पास गए कर्दम जी, और बोले कि गच्छ कामम मया पृष्ठो मई संन्यास्त कर्मणा, कि मैं आपकी भक्ति करने के लिए परिवार से संन्यास लेना चाहता हूं, भक्ति आपकी करूंगा। आप मेरे घर में पुत्र रूप में आए, ये आपने मुझे कृतार्थ किया कि आपने मुझे अपना